हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आपका आज की गोल्ड एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों आज मंडे है। गोल्ड ने आज के दिन 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना है। यहाँ पे देखिए इंस्टेंट मार्केट ने अभी यहाँ पे एक बिग बार कैंडल बनाया हुआ है। दोस्तों क्या होगा, यहाँ से क्या मार्केट बुलिशनेस शो करेगा या फिर एक रिजेक्शन आएगा? किस तरीके का गोल्ड में मोमेंटम आ सकता है, कैसे गोल्ड में आज के दिन हम एनालाइज कर सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम बनर के टाइम फ्रेम में मार्केट के ट्रेंड को समझेंगे, बड़ा वाला ट्रेंड, यहाँ पे प्रीवियस बड़े ट्रेंड को समझेंगे कि मार्केट में चल क्या रहा है। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ, मार्केट के ट्रेंड से हमें मार्केट का बिहेवियर समझ में आता है। तो मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे बुलिश है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई लगाया मार्केट ने, एक छोटा सा हायर लो और अगेन यहाँ पे हायर हाई लगाया, क्योंकि प्रीवियस हाई को यहाँ पे ब्रेकआउट किया था। हालांकि छोटा सा हाई लगाया बट हायर हाई यहाँ पे लगाया, राइट। अब इसके बाद क्या हुआ सर, यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन किया। प्रीवियस जो मार्केट का एक हायर लो था ब्रेक डाउन किया और ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ से देखो मार्केट ने इस लेवल के आसपास रिटेस्ट किया और यहीं से मार्केट ने रिजेक्शन किया। तो यहाँ पे अभी देखा जाए तो जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन था, ध्यान से देखिए ट्रेडर्स, ये सपोर्ट जो प्रीवियस मार्केट का एक हायर लो था इसको भी ब्रेक डाउन यहाँ पे किया है। दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये एक चेंज ऑफ करेक्टर हुआ यहाँ पे और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ से इंस्टेंट बुलिशनेस शो कर रहा है, एक बिग बार बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना रहा है। तो यहाँ पे अब क्या हो सकता है, क्या मार्केट यहाँ से बिग बार कैंडल बनाने के बाद एक अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है? अगर अपसाइड का मोमेंटम दिखाएगा तो कहां तक दिखा सकता है, या फिर डाउनफॉल करेगा तो कहां तक कर सकता है, कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है, चलिए डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में, इसके बाद दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी एनालाइज करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इस वीडियो से थोड़ा नॉलेज तो मिलेगा, थोड़ा लर्निंग को मिलेगा किस तरह हमें मार्केट में एनालाइज करना होता है। तो अभी आपको समझ में आया ट्रेडर्स, यहाँ पे हमने मार्केट के स्ट्रक्चर को मार करके देखा, मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम मार करेंगे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, अगेन लोअर लो लगाया, बट प्रीवियस लोअर हाई जो था यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट अभी नहीं किया है। क्यों नहीं किया ट्रेडर्स? क्योंकि यहाँ पे कैंडल का क्लोज नहीं किया है, यहीं से मार्केट ने देखो रिजेक्शन लिया है। मैं आपको थोड़ा चार्ट को जूम करके दिखाऊं तो आपको और समझ में आएगा। ये देखिए, ये लोअर हाई यहाँ पे कैंडल का क्लोज किया है क्या ट्रेडर्स? नहीं किया है, ठीक है। तो अभी किस तरीके का फॉर्मेशन यहाँ पे हो सकता है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा ट्रेडर्स, एक लेवल सपोर्ट जहां से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है, ये वाला एक जोन है, एज ए सपोर्ट यहाँ पे मार्क करेंगे इसको, ये वाला एरिया, ठीक है। ऐसा करके दोस्तों ये प्रीवियस टाइम मार्केट ने इस जोन को अच्छे से रिस्पेक्ट किया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लिया था। जब मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रही थी, देखो रेजिस्टेंस लेने के बाद रिजेक्शन आया, इसके बाद ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट किया है और आगे जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आया फिर से सपोर्ट लिया और यहाँ पे देखो इंस्टेंट ब्रेकडाउन एंड ब्रेकडाउन के बाद देखो रीटेस्ट किया है यहाँ से, राइट। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या है, हो सकता है ट्रेडर्स यहाँ से रीटेस्ट करने के बाद यहाँ से डाउन ट्रेंड को मार्केट कंटिन्यू करे, क्योंकि ये सपोर्ट जोन है। अब ये क्या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है, कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पे हम फ्यूओ को मार्क करके पता कर सकते हैं ये स्ट्रॉन्ग है या नहीं। यहाँ से हमें पकड़ना है हाई एंड लो फ्यूओ को। चलो मार्क करके आपको दिखाता हूं मैं। ये हमने हाई से पकड़ा एंड लो के लिए फ्यूओ को मार्क कर दिया। दोस्तों आप देख पा रहे हैं, जैसे इन फ्यूओ को मार्क करते हैं तो हमारे सामने दो लेवल्स निकल के आते हैं फ्यूओ के, 0.5% एंड 0.618% का, और ये दोनों ही लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम टाइम प्राइस इन लेवल्स को रीटेस्ट करने आती है, मार्केट इस दोनों लेवल को मैक्सिमम टाइम रीटेस्ट करने के बाद अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करती है। तो हालांकि यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग बनी है, बट हो सकता है मैं भी यहाँ से मार्केट रिजेक्शन करे। क्यों?
इसके पीछे का रीजन भी दिखाऊंगा अभी क्यों कर सकते हैं, इसके पीछे का रीजन भी दिखाऊंगा। यहाँ से जो हमने सपोर्ट मार्क किया इसका लेवल है 3067 एंड 3051 का ये हमें एक रेसिस्टेंस दिखाई दे रहा है। पहले सपोर्ट था, अब ये रेसिस्टेंस की तरह वर्क करता हुआ नजर आ रहा है, राइट। साथ में हमने 0.5% का रिट्रेसमेंट लेवल भी देखा। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, देखो जैसा कि मैं कई बार आपसे बोला है प्रीवियस हिस्ट्री को मार्केट रिपीट करता है। अब यहाँ पे देखो मार्केट ने ये रिजेक्शन किया और इसके बाद क्या हुआ सर, यहाँ पे एक बिग बार बुलिश कैंडल यहाँ पे आपको नजर आएगी। इसके बाद क्या हुआ सर, इतना बड़ा बिग बार बुलिश कैंडल बना था तो यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था क्योंकि सपोर्ट जोन पे बना था, बट क्या हुआ यहाँ पे मार्केट यहीं से देखो डाउनफॉल कर गया, राइट। इससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो फिर से मार्केट यहाँ पे आया और फिर से यहाँ से आपको एक बुलिश कैंडल यहाँ पे नजर आएगी, लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ, मार्केट यहाँ से डाउनफॉल कर गया और अगेन यहाँ पे मार्केट ने फिर से सेम यहाँ पे इस तरीके से एक बिग बार कैंडल बनाई है। तो अभी ये मार्केट का रेसिस्टेंस है, हो सकता है मैं भी ये वाला बिग बार यहाँ पे काम नहीं किया, ठीक है, तो हो सकता है ये भी बिग बार यहाँ पे काम ना करे और यहाँ से मार्केट अपने डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करे। समझ में आया आपको? चलो मैं आपको और भी आगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। अभी दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो देखो यहाँ से रेसिस्टेंस लेने के बाद मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। क्यों यहीं से गिरना स्टार्ट क्यों कर रहा है, लॉजिक क्या है? पहली चीज तो ये एक रेसिस्टेंस है, दूसरा फीवो का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तीसरा क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि मैंने आपको कई बार यहाँ पे एक डिमांड को यहाँ पे यूज करके दिखाया दोस्तों। अगर यहाँ से यहाँ तक आप इस डिमांड को लेंगे, ये देखो ये 1 गो में मोमेंटम आया था, राइट। तो इसी डिमांड को अगर हम आगे के लिए देखते हैं और इसी डिमांड को उठा के यहाँ पे रखते हैं तो हमें पता चलता भाई सेम डिमांड यहाँ पर भी हमें देखने को मिली है। यानी जितना मोमेंटम यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने दिखा था प्रीवियस टाइम, उतना ही मोमेंटम यहाँ तक दिखाया है, ठीक है। ये एक रेसिस्टेंस भी है, डिमांड भी कंप्लीटेड हो गई है, तो अब यहाँ से प्राइस क्या कर सकता है ट्रेडर्स, यहाँ से स्लोली डाउनफॉल कर सकता है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे रीजन दिखाया है। 100% है क्या? 100% नहीं है, 100% कुछ नहीं होता ट्रेडर्स। ये एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। प्रीवियस टाइम जिस तरह मार्केट ने ट्रेड किया है, आगे भी मार्केट उसी तरीके से मैक्सिमम टाइम ट्रेड करता है। समझ में आया आपको? ठीक है। अब ये कितना डाउनफॉल कर सकता है, तो प्रीवियस जो एक सप्लाई थी इसका 50% यहाँ पे हम यूज करेंगे। तो देखो 50% कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है ट्रेडर्स 50%, ठीक है। तो कितना फॉल कर सकता है, इस लेवल के आसपास, यानी 3000 का जो एक राउंड नंबर है, यहाँ पे एक सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है। अगर 100% सप्लाई लेंगे तो 100% सप्लाई कहां तक आ रही है, यहां तक, ठीक है, 2940 के आसपास, राइट। तो ये हमारे सामने दो सपोर्ट जोन निकल के आ गए हैं। अब यहां से मार्केट हो सकता है घूमना है तो फिर यहां से सपोर्ट लेने के बाद यहीं से घूमेगा, ठीक है, या फिर कंटिन्यू करना है तो किस तरीके से कर सकता है ट्रेडर्स, यहां से सपोर्ट को ब्रेक करके और ये वाला टारगेट हमें इजीली दे सकता है। बाइंग का व्यू भी रहेगा तो वो भी दिखा देता हूं। अगर इस रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे मार्केट कितना ऊपर जा सकता है। अगर मार्केट ने इस रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट किया तो फिर कितना ऊपर जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस यहाँ पे एक डिमांड था इसी को कॉपी कर लेंगे और आगे के लिए यहाँ पे हम रख देंगे। तो ये हमारे सामने नेक्स्ट रेसिस्टेंस निकल के आ जाता है, ये वाला एक रेसिस्टेंस भी है एंड कंप्लीट पूरा डिमांड एरिया भी है। इस तरह दोस्तों आज के दिन हम गोल्ड में एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स फिर एक और नई ऐसी एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।